नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप उस वृक्ष के समान बने जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी ऋतु में फले और जिसके पत्ते कभी मुरझाए ना। प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि ये आशीष मेरे जीवन में कैसे आएगी। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वचन पर मन लगाएंगे और वचन का अध्ययन करेंगे तो ये आशीषें आपके जीवन में लागू हो जाएंगी। इस नव वर्ष में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन पर आप मन लगाएं। भजन संहिता 33:6 में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसकी श्वास से बने हैं। उसकी श्वास अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा। प्रियो, ये सारा ब्रह्मांड जो हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन और उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बने हैं। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब ये दोनों एलिमेंट, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलकर आपके जीवन में कुछ क्रिएट करता है। इसलिए लिखा है, उसके वचन के कारण हम शुद्ध हो जाते हैं। वह अपने वचन को भेजकर चंगाई देता है। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए लिखा है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। मेरा और आपका जो नए सिरे से जन्म हुआ है वो भी वचन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए पौलुस कहता है कि वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रियो, हो सकता है आप पिछले वर्ष में कई चुनौतियों से निकलकर आए हुए होंगे। आपका मन आहत होगा, आपका मन में दुख होगा। परमेश्वर का वचन आपके सारे सवालों का जवाब है। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर वो सामर्थ है जो आपको चंगाई दे सकता है। एक औरत होने के नाते मेरे जीवन में कई चुनौतियां आई। जब वचन के साथ मेरा रिश्ता कमजोर हो गया, खास तौर से जब मैंने अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया। मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे, उस समय में मेरे ज्यादा समय उनके साथ बिताना होता था। तब परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर, मैं नहेमाया की तरह वचन में निपुण शास्त्री बनना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, मुझे यिर्मयाह की तरह वचन मेरी हड्डियों में आग की तरह जले। प्रियो, उस समय परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु, इस वचन से मैं कभी दूर ना होने पाऊं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ा उदाहरण है वचन में निपुण होने के लिए। जब फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रश्न पूछते हैं तलाक के विषय में, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा? इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को अच्छी तरीके से जानते थे। और दूसरा उदाहरण मुझे अच्छा लगता है, जब मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान आता है और प्रभु यीशु मसीह वचन से शैतान को उत्तर देते हैं, बार बार कहते हैं कि लिखा है, और शैतान वहां से चला जाता है। प्रियो, इस 2023 में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, वचन पर मन लगाएं। वचन संहिता 1 के अनुसार जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे तब आप उस वृक्ष के समान बनेंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वह अपनी ऋतु में फलता है। तब जो भी काम आप करेंगे उसमें सफल होंगे और परमेश्वर की सृजनात्मक सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे।